ब्रह्मास्त्र के बारे में 10 रहस्य और ये खास बातें जो कोई नहीं जानता। प्राचीन या पौराणिक काल में 5 सबसे महाप्रलयंकारी अस्त्र थे। पहला ब्रह्मास्त्र, दूसरा नारायणास्त्र, तीसरा पशुपतास्त्र, चौथा व्रज और पांचवा सुदर्शन चक्र। इसलिए आज हम आपको इन्हीं में से एक यानी कि ब्रह्मास्त्र के बारे में 10 खास बातें बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में 10 खास बातें। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र को छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगती है। सहस्त्रावधि उल्का आकाश से गिरने लगती है। भूत मात्र को भयंकर महाभय उत्पन्न हो जाता है। आकाश भी स्तब्ध रह जाता है। आकाश जलने लगता है। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथ्वी हिलने लगती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किसने बनाया था ब्रह्मास्त्र। वेद पुराणों आदि में वर्णन मिलता है कि जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र का आविष्कार किया था। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा यानी कि ईश्वर का अस्त्र। दूसरा, इंसानों को कैसे मिला ब्रह्मास्त्र। प्रत्येक देवी देवताओं के पास उनकी विशेषता के अनुसार अस्त्र होते थे। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को अस्त्र को प्रदान किया, बाद में इसे इंसानों को हासिल करा दिया गया। कितनी बार हुआ था ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। दोस्तों कहते हैं कि प्राचीन भारत में कहीं न कहीं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने वाले लोगों का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया था कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं है क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि राम रावण युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था। इसके बाद महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने किया था ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। चौथा, किस किस के पास था ब्रह्मास्त्र। रामायण और महाभारत काल में ये शस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास ही था। रामायण काल में जहाँ ये विभीषण और लक्ष्मण के पास पाया गया था, तो वहीं महाभारत काल में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, कुवलाश्रव, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। अर्जुन ने इसे द्रोण से पाया था। द्रोणाचार्य को इसकी प्राप्ति राम जामदन्य से हुई थी। क्या ब्रह्मास्त्र से प्रलय उत्पन्न होता था। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते थे, छोटे बड़े और व्यापक रूप से संहारक, इच्छित, रासायनिक, दिव्य और मांत्रिक अस्त्र आदि। माना जाता था कि 2 ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इससे समस्त पृथ्वी के समाप्त होने का भय बना रहता था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए थे। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ 12 वर्षों तक पर्जन्य वृष्टि यानी कि जीव जंतु पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति बिल्कुल होती ही नहीं। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मर जाते हैं। गौरतलब है कि हिरोशिमा में रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण गर्भ मर गए थे और इस इलाके में भी 12 वर्षों तक अकाल पड़ा रहा। इससे ये सिद्ध होता है कि ब्रह्मास्त्र उस समय में किसी परमाणु बम से कम नहीं था। 7वां, क्या है ब्रह्मास्त्र का काट। इस अस्त्र शस्त्र का काट किसी के पास भी नहीं था। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है या इसे वापस लेकर इसके परिणाम से बचा जा सकता है। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन और श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया था तब ऐसा हुआ था। दोस्तों माना जाता है कि ये अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता है वह इसे वापस लेने की भी क्षमता रखता है। लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका याद ही नहीं था, जिसे परिणाम स्वरूप उत्तरा की गर्भ की ओर मोड़ दिया गया था। लेकिन इसके असर से मृत जन्मे शिशु को कृष्ण ने जीवित कर दिया था। प्रत्येक वर्ष पर भिन्न भिन्न देव और देवी का अधिकार होता है और मंत्र तंत्र और यंत्र के द्वारा उनका संचालन होता है। ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र है और शत्रु का नाश करके उसे तबाह करने के लिए ही उसे छोड़ा जाता है। इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। 8वां, क्या ये परमाणु बम जैसा है। शोध कार्य के बाद विदेशी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। 22 वर्ष पहले पुणे के डॉक्टर व लेखक वर्तक ने अपने शोध कार्य के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था
वह परमाणु बम के समान था। डॉक्टर वर्तक ने 1969 से 1970 में एक किताब लिखी, स्वयंभू। इसमें ये उल्लेख मिलता है। साथ ही दोस्तों कहते हैं कि आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और उस मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी, यानी कि त्रिदेव। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 का सफर वैज्ञानिकों की एक टीम ने तय किया था। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण भी किया गया। क्या सिंधु सभ्यता ब्रह्मास्त्र से हो गई थी नष्ट? सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा आदि में हुए अनुसंधान से ऐसे कई नगर मिले हैं जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। इन नगरों में मिले नर कंकालों की स्थिति से ये ज्ञात होता है कि मानो इन्हें किसी अकस्मात प्रहार में मारा गया हो। इसके भी सबूत मिलते हैं, या फिर किसी काल में भयंकर ऊष्मा से उत्पन्न हुई तेज से इनकी मृत्यु हुई। इन नर कंकालों का अध्ययन करने से पता चला कि इन पर रेडिएशन का असर भी हुआ था। दूसरी ओर शोधकर्ताओं के अनुसार राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा क्षेत्र है जहां रेडियो एक्टिविटी की राख की मोटी परत जमी हुई है। इस परत को देखकर उसके पास एक प्राचीन नगर को खोद निकाला गया, जिसके समस्त भवन और लगभग 5 लाख निवासी आज लगभग 8000 से 12000 साल पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। आखिरी है मुंबई का गड्ढा। मुंबई से उत्तर दिशा में लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित लगभग 2154 मीटर की परिधि वाला एक विशालकाय गड्ढा मिलता है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी आयु लगभग 50,000 वर्ष है। इस गड्ढे के शोध में पता चला था कि प्राचीन काल में भारत में परमाणु युद्ध हुआ था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर जानकारी से भरी हुई ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को सभी में फैलाइए। अगर आप नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए